तो सबसे पहले भैया राम राम आंटी जी। अब पंजाबी तो बोल नहीं सकते, हिंदी आप समझती ही हैं, है ना। अब ये कौन सी आंटी जी के लिए बोला है ये भी आप सबको पता है। यहाँ बात हो रही है बग्गी की मम्मी की। मम्मी जी ने आज एक लोगों से अपील करी है, तो मम्मी जी बिल्कुल सही समझी हैं आप। बग्गी को सब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर वीडियो में जहाँ पर भी लगेगा वो अपना डेली ब्लॉगिंग करती है, मेहनत करती है। बाकी रिएक्शन वीडियो बनाते हैं वो भी मेहनत करते हैं, वो कहीं बाहर घूमने जाते हैं तब वीडियो बनाते हैं। तो उनके एक वो काज कहते हैं ना कि एक पंथ दो काज, है ना। तो दो काम हो जाते हैं, घूम भी लेते हैं और भाई साहब वीडियो भी बन जाता है। तो आंटी जी का बीच में बोलते बोलते रोक दिया, फिर आंटी जी ने बोला। हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में। रंगारंग इसलिए होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे सामने आई हैं। और भाई साहब जिस प्रकार से बग्गी ने तारीफों की पुल बांधी है बग्गे के, अब बग्गी ऑन कैमरा ये सारी चीज़ें क्यों कर रही ये तो बग्गा ही जानता है और बग्गी भी जानती है। खैर, अब कुछ लोग वहाँ पर एडवाइस देने भी पहुँच गए। तो पूरी वीडियो में बात होगी, हर चीज़ की बात होगी, लेकिन कुछ नेगेटिव, अब नेगेटिव कह लो या हेटर्स कह लो, हमारे छुटकन्नी जिज्जी की जुबानी। सबसे पहले मैं आंटी जी से बात करना चाहूँगी यहाँ इस वीडियो में। अगर आंटी जी आप तक ये वीडियो पहुँचता है तो देखिए, हाथ जोड़ के माफ़ीनामा, क्योंकि आपके कहने से हम ये तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा काम है रिएक्ट करना, रिएक्शन देना। हमें जो चीज़ सही लगेगी हम उसकी जो है सही चीज़ में सही बात बोलेंगे। जहाँ पे बग्गा सही लगता है वहाँ पर बग्गे को सही बोला जाता है, पर जहाँ पे लगेगा कि ना वीडियो के हिसाब से ये सारी चीज़ें कर रहा है, तो भाई साहब आपको भी पता है और जितने लोग देख रहे हैं उन सबको पता है कि जितने क्रिएटर होते हैं वो क्या दिखाना चाहते हैं, है ना। वो जानबूझ के वही चीज़ दिखाते हैं, तो वो चीज़ तो नहीं हो सकती। उसके लिए आप माफ़ी दे दीजिए हम सबको, है ना। बाकी ठीक है, प्यार मोहब्बत सब ठीक है, आप लोगों के लिए भी बहुत प्यार है, आपकी फैमिली को लेकर भी बहुत प्यार है, पर सॉरी आंटी जी ये हो नहीं सकता। जहाँ पे लगेगा वहाँ पे तो वार्तालाप होगा ही होगा। अब देखिए आंटी जी, अगर हो सकता तो एक चीज़ और आप करती तो मुझे अच्छा लगता। आपने अपने जमाई राजा के लिए तो भाई यहाँ पर आके बोल दिया। एक वैसे वो कागजी जमाई राजा हैं आपकी बेटी के, है ना, आपकी मतलब बेटी के ससुराल के। बात कर रही हूँ यहाँ पर अंकुश अग्निहोत्री की। तो जिज्जी के साइड के जो रिएक्शन वाले हैं, आपने उनको रिएक्शन वाले तो हम बोल नहीं सकते, बेसिकली खुन्नस खाते हैं। खुन्नस भी किस चीज़ पे खाते हैं आज तक समझ नहीं आया। गाली गलौज वाले उनका मैंने पहले भी नाम रखा है और अभी भी रखा है। आंटी जी आप लोगों को लगा कि हम लोग कभी लेवल क्रॉस करके नीचे गए हैं, कभी किसी को असभ्यता के तरीके से यहाँ पर बोला है? नक्को जी, बिल्कुल नहीं, इम्पॉसिबल। तो यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें नहीं करी हैं। रिएक्शन का मतलब रिएक्शन होता है और वीडियो देख के रिएक्शन देना होता है कि अगर यहाँ पर ये ऐसे कर रहा है, मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर हम पानी पी रहे हैं, कप में पी रहे हैं, तो उस कप में हम गिरा के पी रहे हैं, किसी को गिरा रहे हैं या खुन्नस में पी रहे हैं, तो उस कप के पानी के ऊपर रिएक्शन हो जाता है। एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ यहाँ पर। यह नहीं होता है कि वो कप का पानी कौन उठाइस था, कौन लाइस था, खटिया के नीचे घुस के देख नहीं रहे होते हैं। और असभ्यता तो बिल्कुल भी नहीं होती है, गाली गलौज तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आपको तो ग्लैड होना चाहिए कि भाई साहब आपके मतलब बग्गा बग्गी को, या फिर जो बग्गी बोल रही थी कि हमारी ननद को, हमारी फैमिली को कोई ऐसा बोलता है तो हमको अच्छा नहीं लगता है। अब हम हर किसी को तो नहीं यहाँ बोल सकते, है ना। कई बार होता है घर परिवार तो उसमें चीज़ें होती हैं और मतलब हम छोटी छोटी चीज़ें वाईटी पे भी नहीं बता सकते, तो हर घर में ये चीज़ होता है। मैं यही कहना चाहूँगी, बग्गी बिल्कुल सही कह रही हो और बिल्कुल समझदारी का तुम परिचय दे रही हो कि हर घर परिवार में ऐसी चीज़ें होती हैं। मानती हूँ, मैं भी इस चीज़ से एग्री करती हूँ, लेकिन 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 बग्गी उस सारी चीज़ों को गलत तरीके से दिखाना, है ना, और दूसरे तरीके से अगर तुमको ही कोई टॉन्ट कर रहा था, क्या यहाँ कोई छोटा बच्चा नहीं है? अब तुम्हारे इन लॉज हैं, तुम्हारी ननद है ना, तुम्हारे नंदोई हैं, जितने भी रिश्ते हैं तुम्हारे हैं, तो भाई तुम निभाओ। उसके लिए तुम पूरे तरीके से देखो, उस फैमिली की मेंबर हो, घर की बहुरिया हो,
प्यार दो, इज्जत दो, जो तुम्हें देना है वो दो, मतलब जो वो डिजर्व करते हैं, जैसे उनके एक्ट होते हैं उनके हिसाब से। पर आप दूसरे को बाध्य नहीं कर सकते कि उनको अगर कोई बोलता है तो हमें बुरा लगता है। भाई साहब, रिएक्शन वाले अपना रिएक्शन देंगे, आप अपना काम करिए, रिएक्शन वाले अपना काम कर रहे हैं। तो आप ये तो नहीं कहलवा सकते कि उनको भी ना कहो, उनको भी ना कहो। आप गारंटी इस चीज़ की लोगे कि वो अपने वीडियो में जो करती हैं इतना झूठ बोलती हैं। अगर बात करें झूठ की दीवानी की, या फिर बात करें छुटकन्नी जिज्जी की, आप अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हो, सबके लिए नहीं। देखिए, जो जैसा बोएगा वैसे काटेगा। तो अगर जब कभी भी आपका भी लगता है कि नहीं यहाँ पर आप गलत जा रही हैं, तो लोग आपको भी बोलते हैं, ऐसा नहीं कि आपको नहीं बोला जाता है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि बग्गी, ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे कहने से छोटी जिज्जी के वीडियो पे रिएक्ट नहीं करेंगे, बड़कन्नी जिज्जी के वीडियो पे रिएक्ट नहीं करेंगे, इम्पॉसिबल है जी। आप अपनी गारंटी लीजिए। गारंटी क्या मतलब, आप अपना देखिए। आप अपने बारे में तो रिक्वेस्ट कर भी सकते हैं, मानना या ना मानना देखिए सामने वाले का, सामने वाला अपना काम कर रहा है। अब रिएक्शन का मतलब ये थोड़ी होता है कि आपके फैन बन जाएं, वो तो फिर होता है कि फैन पेज। आप देखिएगा, रिएक्शन के अलावा एक फ़ैन वाली कैटेगरी होती है। बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं, उनके फ़ैन पेज बने होते हैं, इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी। तो ये उम्मीद आपकी वहाँ पूरी होगी, रिएक्शन कैटेगरी से आपको रिएक्शन ही मिलेंगे। उम्मीद करते हैं मेरी इस मोटी मोटी बात को आप लोग समझ गए होंगे, है ना। अब छुटकन्नी जिज्जी के आजकल टाइटल देख लीजिए, ऐसी बातें जो बोलती हैं इमोशनल होके, काश कि वो रियल में इतनी इमोशनल होती, है ना। और कौन सी चीज़ उनको बुरी लग जाती है। अगर सामने वाला इंडिपेंडेंट है तो भाई साहब, जो घर में आई लड़की वो भी इंडिपेंडेंट है। वो तो चुलबुली बनने की कितनी कोशिश करती, पर वाकई में क्या वो चुलबुली हैं? इम्पॉसिबल, है ना। बनना नहीं होता, जो होता है वो होता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी ही होंगी। लेकिन एक चीज़ आज यहाँ पर बोलनी पड़ेगी बग्गी के रिगार्डिंग। बग्गी ना, वाकई में जितनी उसकी एज है वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि इन लोगों ने बोला तो मम्मी की शादी 1998 में हुई थी, 1998 में, पर जो एल्बम के ऊपर ईयर लिखा होता वो दिखाया नहीं गया। अब में भी ना लिखा रहा हो, या फिर जो भी है वजह जो भी है, 22 की है, 23 की, 24 की है, जो भी है, पर उन दीदियों से तो वाकई में बहुत छोटी है। आज उसने जो काम किया है ना, बहुत स्मार्ट तरीके से किया है। अब आप सोचे होंगे कि कौन सा काम, और आप में से तमाम लोग समझ भी गए होंगे कि मैं किस काम की कर रही हूँ। उसने अपनी मम्मी के साथ पॉडकास्ट जो बनाई, कल बग्गी ने अपने ससुर जी के साथ बनाई थी एल्बम देखते देखते, आज बग्गी ने मम्मी जी के साथ पॉडकास्ट बनाई। कुछ ऐसे गहन सवाल जो लोग अक्सर इस पे उंगली उठाते रहते हैं, बग्गी ने इनडायरेक्टली आज वो काम कर दिया कि मम्मी आप ये बताइए, आपको ये तो नहीं लगता कि मैं जो डिजर्व करती थी उससे कम मुझे मिला? क्योंकि लोग बोलते रहते हैं ना कि भाई साहब कहाँ बग्गा और कहाँ बग्गी, है ना, तो उनको काम मिल चुका है। तो इस चीज़ को लेकर भाई लगातार बार बार लोग उठाते हैं सवाल, जब बग्गी की वहाँ पर सही से टेक केयर नहीं होती है, या फिर बग्गी बीमार लगती है, क्योंकि लोग बग्गी को लेकर कंसर्न रहते हैं इसलिए बोलते हैं। लेकिन अब बग्गी को अगर इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है, तो जैसे छुटकन्नी और बड़कन्नी जिससे लोग कन्नी काटने लगे हैं, वैसे तुमसे भी काटने लगेंगे अगर ऐसा करने लगोगी तो तुम, है ना। क्योंकि सौ की सीधी बात, नक्को बकवास। अगर आपको प्यार मिल रहा है तो आप प्यार लीजिए, बाकी आप सबको नहीं समझा सकते, सबके लिए नहीं उसके दिमाग में फीड कर सकते कि आप ये मत बोलिए वो मत बोलिए। नहीं जी, आपने रिक्वेस्ट करी, कर ली, ठीक है। आपने अपनी तरफ से कंसर्न दिखाया, क्योंकि आप उसको फैमिली समझते हो, फैमिली के पार्ट समझते हो। मानना ना मानना सामने वाले के ऊपर होता है। तो भाई माता जी ने बहुत अच्छा आंसर किया कि नहीं जी, मुझे बिल्कुल भी वो नहीं लगता, हमें बहुत ही अच्छे दामाद जी मिले हैं। और मेन चीज़, वो तुम्हारा टेक केयर करते हैं, तुम उनके साथ खुश रहती हो, घूमते फिरते रहते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर बग्गी ने इनडायरेक्टली अपनी मम्मी के बारे में बात करी, सासू अम्मा, है ना। तो सासू अम्मा के बारे में बग्गी ने एक चीज़ और क्लियर कर दी कि पहले उनके यहाँ हेल्पर लगी थी, लेकिन जब से मम्मी जी वापस आई हैं पटना से, तो मम्मी जी ने कहा है कि देख हमारे यहाँ पर इतना नहीं है काम, हम दोनों मिलकर कर लेंगे। साथ ही दुपट्टा की माँ से किसी रिलेटिव ने कहा, अब तो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, पर वो इन्हीं की कोई रिलेटिव हैं, मौसी होंगी या बुआ होंगी, जिन्होंने ये कहा कि भाई उसको दुपट्टा को ना सास बहुत अच्छी मिली, इतनी अच्छी सास मिली है, इतनी अच्छी कि का ही बताएं, आज के ज़माने की है, कभी किसी चीज़ में टोका टाकी नहीं करती है, और उसको बहुत अच्छे से रखती है अपने घर में।
तो भाई सासू अम्मा की तारीफ भी कर दी। सासू अम्मा तो भैया नींबू के पेड़ पे चढ़ गई होंगी, हाय हमारी समधन ने तारीफ करी। वैसे ये तरीका अच्छा है, करना चाहिए एक दूसरे को प्रेज, यही कुछ लोग नहीं कर पाए, है ना। तो इस चीज़ को लेकर भी तमाम लोगों ने कुछ चीज़ें लिखी हैं कि भाई बग्गी ने किस प्रकार से अपनी इन-लॉज फैमिली, जो कि बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और कहीं ना कहीं आज उसने एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ घर में होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, अभी मुझे स्टार्टिंग है। ये चीज़ इस बंदी को कितने अच्छे से समझ में आ रही है कि स्टार्टिंग है, जो कि अब ये संस्कार तो माता जी ने ही दिए हैं, मम्मी ने दिए हैं। और ये हर लड़की को बताया जाता है कि भाई 1-2 साल तो एडजस्टमेंट करने में लगेगा। कुछ चीज़ें वो हमसे बहुत ज़्यादा उम्मीद करेंगे और हम उनसे कहेंगे यार हम तो अपने घर में ऐसे रहते थे, इन्होंने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। हर्ट भी होंगी, आप रोओगी, है ना। लेकिन कुछ लोग होते हैं उन चीज़ों को ना ओवर रिएक्ट कर देते हैं। रिएक्ट होता है कि रो लिए, ज़्यादा से ज़्यादा हस्बैंड के आगे दुखड़ा गा लिए। लेकिन जहाँ पर भाई साहब आपने 3-5 करके दूर संचार यंत्र के माध्यम से बात का बतंगड़ बताना शुरू करा, वहीं पे समस्या पड़ जाती है भारी। आप सब ने देखा कि यही हुआ। बग्गी इतने कम एज होने के साथ साथ इन लोगों के साथ बग्गी कितना कम है, छुटकरनी से भी कम है, भड़करनी से तो खैर जमीन आसमान का अंतर है। कुछ 6 साल कम होंगे मम्मी जी बग्गी की माँ की उम्र के और बड़करनी जिज्जी की उम्र के। उम्र खैर छोड़िए, उम्र का कोई लेना देना नहीं, पर बड़करनी जिज्जी उम्र करती रहती हैं, इसलिए हम लोग भी उम्र बोल ही देते हैं। खैर तो बग्गी ने जिस प्रकार से यहाँ पर संभाला है सारी चीज़ें, जिस प्रकार से उसने बोला कि हाँ घर होती हैं चीज़ें और एक दूसरे को हम समझ रहे हैं, धीरे धीरे समझ जाएंगे। तो यही सीन हर किसी के साथ होता है। फिर कुछ सालों के बाद यही होता है कि भाई वो हमारी समझ जाते हैं, हम उनकी समझ जाते हैं, और नहीं भी समझ जाते हैं तो आदत हो जाती है। क्योंकि भाई हर चीज़ किसी के मन की नहीं हो सकती है और ना ही सामने वाले को इतनी उम्मीद रखना चाहिए कि भाई बिल्कुल हाँ। देखो सच्चाई यही है कि हर दम तुम किसी को खुश नहीं रख सकते, लेकिन ना हम सामने वालों को कर सकते हैं, ना ही सामने वाला हमारी हर चीज़ को पसंद कर सकता है, लेकिन वहाँ पे एडजस्ट किया जाता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना जी ना, हम तो रील वाला फैमिली चाहेंगे, हम तो फिल्मी फैमिली चाहेंगे। तो सच्चाई बता दे दर्शकों, फिल्मी वाली फैमिली सिर्फ रील में ही होती है, रियल में नहीं होती है। और जो रियल बड़े स्टार हैं, सबसे बड़ा आजकल जागता सबूत कौन सा है? बच्चन फैमिली का। बॉलीवुड में सबसे बड़ी 2-3 फैमिली ही मानी जाती हैं, एक बच्चन की, एक कपूर फैमिली और एक खान फैमिली, है ना। तो इस समय जो बच्चन फैमिली में चल रहा है, अगर परितिन जैसी हमारी ऐश्वर्या राय बच्चन होती तो आज तक, जो कि उनकी सच्चाई है। और जया बच्चन का नेचर सबको पता है कि किस प्रकार का है। अक्सर वो मीडिया के साथ भिड़ी नजर आती हैं, अक्सर संसद में कैसे हंगामा मचाती हैं, कैसे उनके शब्दों का चयन होता है। लेकिन आज तक ऐश्वर्या बहुत बड़ा ब्रांड है भाई साहब। और अभिषेक बच्चन, सुना है आजकल कोई तलाक वाली पोस्ट लाइक करे हैं तो उस पर भी लोगों ने बवाला कर दिया है कि अब लग रहा है अभिषेक बच्चन तलाक की ओर अग्रसर हो रहे हैं, या फिर जो भी बात है यार। कई बार दिमाग में जो चीज़ें चल रही होती हैं, इंसान उससे रिलेटेड पोस्ट पे लाइक कर देता है, जो दिल में कभी आप सैड होते कभी खुश होते। तो इसका मतलब ये नहीं। अंबानीज की शादी में जब इस बार गए, आराध्या अपनी माँ के साथ हर जगह पे पोजेस दे रही थी, उधर वो पूरी फैमिली, अभिषेक बच्चन, जया बच्चन, श्वेता नंदा, अब बच्चन की जगह नंदा हो गई, उनके दोनों बच्चे और अभिषेक के जीजा जी या फिर जो भी थे वो साथ में, है ना, वो अलग पोजेस दे रहे। लोगों ने कितना ट्रोल किया जया बच्चन को और बच्चन फैमिली को कि क्या कर रहे हो। आजकल एक मीम चल रहा है कि भाई साहब सास तो सासें रहेगी, पत्नी चाहे बहुरिया चाहे ऐश्वर्या बच्चन ही क्यों ना, विश्व सुंदरी क्यों ना हो, सास उसको ऐसे ही रख देगी, औकात में ला देगी। इस प्रकार के बहुत सारे मीम वायरल हो रहे हैं। आपने रील भी देखी होगी इंस्टाग्राम पे अगर स्क्रॉल करते करते बच्चन फैमिली को लेकर। तो अगर बच्चन फैमिली में ऐश्वर्या राय बच्चन भी ऐसी सोच रखने वाली होती, परितिन जैसी, वो इतनी बड़ी स्टार है, उसके पास रुपये की कमी है, फेम की कमी है, वो चाहे तो इंडिपेंडेंट रह ले, वो किसी छत पे भी घर बनाने की जरूरत नहीं है, वो कितने बंगले खरीद सकती है आराम से। पर उसने आज तक कभी अपने लॉस के खिलाफ कोई बयान दिया? हमारी जिज्जी ने तो लाइव करा भाई साहब, लाइव टॉन्टबाजी करी, जानकारी प्रचार प्रसार करा। वैसे ऐश्वर्या राय बच्चन चाहे तो इधर उधर अपना एक पत्रकार को फोन करेगी या कुछ गुप्त डिटेल भेज देगी, उसका नाम भी नहीं आएगा, सारी चीज़ें भी पता चल जाएंगी। पर उसने ऐसा कभी कुछ किया?
नहीं भाई, वो लोग इंडिपेंडेंट नहीं है, वो तो लोग गंवार हैं ना, लाचार हैं, बेबस हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बिल्कुल मैं यही कहना चाहूँगी कि बग्गी तुमने बहुत अच्छा काम किया। जिस तरीके से तुम जो मतलब तुम्हारी जगह पे हम लोग एज ए रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, पर अगर तुम्हारी जगह पे खुद को रखकर कोई सोचे तो सोचेगा कि वो अपनी फैमिली को लेकर, उसने बातों बातों में एक चीज़ बोली थी कि मेरे अंदर वो टैलेंट है कि मैं सबको खुश रखती हूँ। मानोगे ना आप? तो बिल्कुल जितना तुम करती हो, कितनी बार हम लोगों ने भी कहा है कि इतना प्लीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कहा कि भाई साहब वो लोग तो खुश से नहीं रहते, हर दूसरी बातें। तो ये चीज़ कब तक हो सकता है? और इंसान भी एक लेवल तक ही अपना ट्राई कर सकता है जब तक हो रहा है। तो इस चीज़ में तो बग्गी लकी है कि नहीं लकी है तो बग्गी ही बेहतर जान सकती है। वीडियो में तो बोलने को कुछ भी बोल रही है, पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि उनकी फैमिली ज़रूर लकी है। बग्गा की फैमिली, कुंभावासी ज़रूर लकी हैं जो उनको ऐसी बहुरियाँ मिली। जो उस दिन मम्मी जी ने तारीफ़ा करी थी आम बीनते चुराते वक्त, तो बिल्कुल मम्मी जी तुम लकी हो जो तुमको ऐसी बहुरियाँ मिली एडजस्टमेंट करने वाली। अदरवाइज़ तुमको ऐसी वैसी कैसी मिली होती तो तुम्हें समझ में आ जाता। खैर 100 की सीधी बात, नको बकवास। मैं यही कहना चाहूँगी कि बग्गी आज तुमने ना ये प्रूफ कर दिया उस फैमिली को, है ना। काश कि वो फैमिली अभी भी समझे इस चीज़ को। हो सकता है इनमें से कहीं कई बातें कुछ बुरी लग जाएं कुछ लोगों पे, दिल जिगर किडनी में कुछ दर्द भी हो जाएं, क्योंकि होने को ये बात वहाँ क्यों बोली, है ना, ये सवाल क्यों उठाए, होने को हो सकते हैं। छुटकन्नी जिज्जी बड़कन्नी जिज्जी को कोई चीज़ बुरी लग सकती है। और दर्शकों एक एक फ्रेम देखा जा रहा होगा, 100% यकीन के साथ कह रही हूँ, दोनों देख रहे होंगे कि ये क्या बोल रही, इनकी मम्मी क्या बोल रही। इसके अलावा भाई मम्मी जी अगर कहीं बाहर जाती हैं दुपट्टा को लेके, तो मम्मी ने कहा है कि देखो हमने यहाँ पर इज्जत बनाई है, यहाँ पे तमाम ऐसे लोग होते हैं तो चुन्नी से सर ढक लिया कर, बाकी इनके साथ मैं जाती हूँ तो जो मैं जो पहन के जाएं चाहे जो मैं करके जाऊँ, मुझे कतई कुछ नहीं बोलती हैं। मम्मी जी काश कुछ चीज़ें आपने अपनी जो हैं ना इंडिपेंडेंट लड़कियाँ उनको भी बोली होती कि चलो सर ढकना कोई मेरे हिसाब से इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी भी कोई गांव में जाता है, हमारे यहाँ भी गांव की पूजा हुई थी तो इतना घूंघट करा के ले जाते क्योंकि वहाँ का रिचुअल होता है। वहाँ पे सासू अम्मा मेरी खुद है करी थी इतना घूंघट, है ना, तो लाजमी है कि बहुरिया करेगी, पर दिखावटी नहीं। अगर आप इज्जत को वो अपना करते हो, है ना, मेंटेन, तो इस प्रकार से तो इज्जत मेंटेन नहीं होती कि मुंह से इतना गंध बकी है, इतनी हरकतें करी हैं और सिर्फ सर ढकने से पल्लू रखने से इज्जत नहीं हो जाती। 100 की सीधी बात, नक्को बकवास। कुछ लोग एग्री भी हो सकते हैं, कुछ लोग डिसएग्री। आपकी मर्जी, एग्री होना है तो हो जाइए, क्योंकि मैं फोर्स नहीं करूँगी। आपका अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मेरा अलग, सबकी अलग अलग माइंडसेट है भाई, इंडिपेंडेंट। खैर कोई बात नहीं जी, आगे दूसरी बात है। एक चीज पे और आज सफाई दे दी कि लोग कहते हैं कि जमाई राजा जब देखो यहीं आग बैठ जाते हैं। आए मम्मा तो आप बताइए आपको कैसा लगता है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो भाई मम्मी जी बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, हम ना जो बनाते हैं वो लोग खा लेते हैं, कुछ वो टैंट्रम उनके नहीं होते हैं कि हमको यूँ चाहिए वो चाहिए। और जमाई राजा ये भी कहते हैं मम्मी जी अभी बना लो रोटी, बाद में बनाओगे तो हम बाहर खाने चलेंगे, अभी बना लोगे तो ठीक रहेगा। तो देखिए आंटी जी, हम सबको कोनो वो नहीं है, एक जो रिचुअल होता है, रीति रिवाज होता है और एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। मैंने पहले भी बोल दिया था, हमको क्या करना, आप बग्गा को घर जमाई बना लो भाई साहब, हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन वो खुद से होता है इंसान का कि कितने दिन रहना कितने दिन नहीं रहना। अब जनता ऑडियंस में अगर अपना आप कंटेंट सर्व कर रहे हो तो वो अपना विचार तो रखेगी, इसके लिए आप नहीं रोक सकते हो। अगर इंसान आपको देख रहा है, सब्सक्राइब करे, तो उसके थॉट में और जो प्रोसेस चीज़ें करेंगे वो आके वो लिखेगा ही लिखेगा। रखना ना रखना आपके ऊपर है। डिलीट होने से तो बहुत आपकी स्पीड भी स्लो होती है, रीच भी बंद होती है, आप सबको पता है, ये बड़का बड़का ब्लॉगर जो हो। तो मैं यही कहना चाहूँगी, देखिए आंटी, आपका दामाद अगर इतना प्यारा है, दुलारा है, अंकल से आपसे बहुत बनती है, कोई समस्या नहीं है। वो समाज के हिसाब से आके लिख देते हैं कि भाई ऐसा होता नहीं है, क्योंकि लोग, अब देखिए बग्गा यहाँ पे ब्लॉगर है, एक पॉइंट ये भी है, भले बोलें कि वो ये है, बिजनेसमैन है, सप्लायर है, कॉन्ट्रैक्टर है, पर अभी असल में या तो वो काम छोड़े है या फिर उसको काम मिल नहीं रहा है, तो उसका यही काम है और काम की रिगार्डिंग वो रुक जा रहा है। तो
तो भाई आंटी जी नॉर्मली जो फैमिलीज़ में दामाद होते हैं तो कुछ ना कुछ जॉब कर रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे होते तो इतना रुक ही नहीं सकते, और एक कल्चर चलता आया। बाकी आपकी मर्जी जी, हमें क्या मतलब, आप भी ऊपर एक घर बनवा दें, हमें कोई समस्या नहीं है। बाकी बग्गे ने पहले ही बोल दिया, जिसको जो बोलना है बोलते रहो, बकते रहो, हैं हमारी मर्जी, हमारे ससुराल हम जाएंगे तो भैया हमका क्या करना, तुम जाओ कुछ ले जाओ चाहे ना ले जाओ, फल ही ले जाओ। लेकिन अगर किसी को वीडियो में लगेगा वो तो बोलेगा कि भाई उधर से तो तुम ले आते हो, इधर से पपीता ले जाते हो, इस बार देखो आम ने कर दिया काम तमाम, है आम, ये बात नहीं है आम। खैर छोड़ो जी। इसके अलावा अंकल जी ने अपने बच्चों को एडवाइस करा है, जो कि हर पापा करते हैं अपने बच्चों को, कि भाई जो तुम्हारे जीजा जी हैं, हमारे दामाद हैं, तो उनके लिए ऐसे करना वैसे करना, ये उनको सोचना उनके लिए। तो अंकल जी ने कहा कि हमें दमाई राजा राम मिला। उनका कहना है कि बग्गा बहुत ही डाउन टू अर्थ है, उनको हमेशा पलकों पे बिठाना, हमेशा उनके लिए इज्जत मान सम्मान रखना, क्योंकि ऐसा जमाई हर किसी को नहीं मिलता। अंकल जी की जो ट्यूनिंग है बेहद अच्छी है बग्गे के साथ। तो वेल एंड गुड अंकल जी, आप बढ़िया इज्जत प्यार दीजिए, एक अच्छी चीज़ है अगर आपका बॉन्ड अच्छा बन रहा है। पर वीडियो में अंकल जी जो लगेगा वो तो बोलेंगे भाई साहब, अंकल जी ऐसा हो नहीं सकता। अब आप रिएक्शन चैनल थोड़े हैं, अब आपके दामाद हैं और जमाई हैं, दामाद और जमाई का ऐसा ही रिश्ता होता है। लेकिन भाई कुनबा वासियों में ही देखा है कि जमाई के बारे में क्या क्या वार्तालाप हुई है, किस किस प्रकार से कीचड़ कचरा किया गया है। नॉर्मल इंसान दामाद को खुपड़िया बिठाने की बात करता है, नॉर्मल इंसान पलकों पे ही रखने की बात करता है। आपकी फैमिली अच्छी है तो अच्छे ही विचार रखे जाएंगे ना। यही सारी चीज़ें लोग बोलते हैं कि भाई साहब वाह, क्या क्या फैमिली है, क्या कल्चर है, क्या इनके सबके तौर तरीके हैं, है ना। तो इसीलिए आपकी फैमिली को लोग प्रेस करते हैं, और कोई वजह नहीं है। आप अपनी तरफ से अभी भी 100% दे रहे हो, क्योंकि सच्चाई आप लोगों को भी पता है कि अगर मम्मी जी कभी किंचित मात्र चिंतित होती हैं तो किस वजह से होती हैं। घर में जो दो इंडिपेंडेंट लोग हैं, सौ की सीधी बात, नक्को बकवास बुरा लग सकता है, कोई बात नहीं। आंटी जी आपने बहुत कोशिश करी, बग्गी ने भी बहुत कोशिश करी अपनी फैमिली के। बग्गी ने तो कई बार भाई ऐसी ऐसी चीज़ें आके बोल दी है कि सब्सक्राइबर ने उसको जम के सुनाया कि हम तुम्हारे लिए स्टैंड ले रहे हैं, तुम वहाँ बोल नहीं सकती, या फिर जो भी तुम अपने रिश्ते बचाना चाहती हो, लेकिन तुम हम ही को बोल रहे हो कि आप लोग लड़ाई झगड़ा कराते हो। तो बग्गी ने भी जाके अपना वो सब सब्सक्राइबर और प्यार दुलार छोड़ के जाके बोला है सबसे। खैर अब चीज़ें समझ में आ गई हैं। यही चीज़ अगर करना था तो किसको करना था, यही चीज़ करना था परेतिन को। हमेशा से इतनी चीज़ें खराब नहीं रही होंगी, परेतिन ने खुद वो जगह सेलेक्ट करी थी, ये जानते हुए भी कि वहाँ पे हमें कोई पसंद नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद उनको वहाँ पर वो प्यार दुलार मिला, चाहे वो सास हो और चाहे वो ननद हो। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को सब कुछ, बग्गी ने 2-3 दिन पहले एक बात बोली थी, हर घर में लड़ाई झगड़ा और आपस में विचार टकराते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसको शॉर्ट कितनी जल्दी करते हो, है ना। बिल्कुल सही बात बोली थी और यही सच्चाई है। अपनी तरफ से कोशिश कर लो, लेकिन इनका तो भाई ईगो ही हर्ट होता रहता है समय समय पे, और कहाँ से कहाँ चली आई आज भी ना उसी ईगो और उसी ऐठन में। ऐसे ना लोग सिर्फ अकेलापन ही पाते हैं, चाहे वो ऐश्वर्या राय हो या कोई बड़ी बड़ी मिस वर्ल्ड हो या फिर कुछ हो, उन्होंने भी अपना घर संभाला है चीज़ों को बनाए रखने के लिए। सोच के देख लीजिए कहाँ ऐश्वर्या राय बच्चन, कहाँ आप। खैर कुछ कमेंट है जो टॉप पे चल रहे हैं और इनको सबसे ज़्यादा लाइक किया गया है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे कमेंट्स भी हैं जिनको ना डिलीट नहीं किया गया। वैसे इस हिसाब की कमेंट नहीं रखने चाहिए। परेतिन को बोलो, अंकुश की जो है मम्मी और पत्नी से कुछ कहने के लिए जो भी बातें होती हैं, वो अपने पति की इज्जत करती, अपने मायके में तो ऐसी चीज़ें ना होती। कितनी तारीफ करती है बग्गी अपने पति से, अपने पति के लिए, है ना। तो अपने पति की इज्जत के लिए ऐसा करना चाहिए, ऐसे करते भी हैं। फिर जो यहाँ पर आए हैं कुछ या फेक आईडी हो या रियल आईडी या फिर ये जो भी आईडी हो, जो तारीफ के काबिल होगा उसी की तो तारीफ होगी। हैं दुपट्टा आंचल को अपने इन लॉज को इज्जत देते हैं, आंचल भी देती है ना। तो इनका कहना है कि भाई ये जो नॉनसेंस आंटीज़ हैं उन्होंने परेतिन के लिए जो ये बोला है बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोला है, और परेतिन ने अपने इन लॉज के लिए पैसे भी दिए, बट कुछ कमीने ही होते हैं। और
हाय हाय, क्या शब्द हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ गाली गलौज। एटलीस्ट हम लोग आंटी जी गाली गलौज नहीं करते हैं, जो वीडियो में लगता है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। जैसे आप अपना रखते हो हम अपना रखते हैं, है ना। चाहे जितनी मर्जी इज्जत कर लो, पर ऐसे लोग ऐसे ही रहेंगे, जलील करते ही रहेंगे, है ना। आप परितिन के पीछे काहे पड़ी हो। वेल सेड। एक और आ गई, तू कर ले भंकू की इज्जत। आय हाय, वाह वाह। भंकू को बोल कि कुछ दुपट्टा के पति से सीखे कि कैसे रहते हैं, कहीं तू इमोशनल सपोर्ट तो नहीं। आए, वही गंदी सोच, घटिया सोच। अगर कोई अपने विचार रख रहा है तो एक ही चीज़ हो सकता है। हाय, अंकुश को पीपू जैसा ससुराल मिला होता तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती, और जब अंकुश जाता था तो लोग कहते थे डेली डेली आ जाता है। इसी प्रकार से परितिन बहुत अच्छी लड़की है, उसके ससुराल वाले चाहते तो वो अपने ससुराल में रहे। सबसे देखिए, अच्छी लड़की जब गई थी, जब उसने रिश्ते सेलेक्ट करे थे, बिल्कुल अच्छी लड़की थी, पर उसने जो दूर संचार यंत्र सेलेक्ट किया, छोटी छोटी बातों को, जिस प्रकार से बग्गी बोल रही है कि हर घर में बातें होती, हम चीज़ यूट्यूब पे नहीं बता सकते, वही बग्गी सबसे अच्छा चीज़ कर रही है। अगर यूट्यूब पर अपनी बहन को और इन सब चीज़ों को लुकड़ी लगाने का मौका ना दिया होता तो परितिन को वाकई में अंकुश का तो खैर छोड़ ही देते हैं, लेकिन अपनी भाभी से ज़रूर सीखना चाहिए, जो कि कम एज की है लेकिन बहुत मैच्योर। हाँ, ये चुलबुली वाली भी बात उन्होंने बताई थी मम्मी जी ने कि ये बचपन से ऐसी थी। खैर, आप सबको क्या लगता है, क्या नहीं लगता, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आंटी जी, आपका एल्बम देख के बहुत अच्छा लगा। हम लोगों को भी अपने मम्मियों के एल्बम याद आ गया, जिस प्रकार से वो एल्बम होते थे, है ना। वो सारे पोजेस, ऐसे वैसे बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। चलिए, अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। टाटा बाय बाय।